दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए एक लंबा वक्त हो चुका है और एक्सपर्ट्स का मानना है यह युद्ध अभी और लंबा चलेगा। लेकिन इसी बीच यूरोप से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रशिया के एक और बड़े पड़ोसी फिनलैंड ने भी नाटो ज्वाइन करने का मन बना लिया है। फिनलैंड से ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने नाटो ज्वाइन करने के लिए बात भी शुरू कर दी है और कुछ ही दिनों में इसका प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड ने अचानक से नाटो ज्वाइन करने का मन क्यों बना लिया और रशिया का इस इशू को लेकर क्या रिएक्शन आया। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिनलैंड में आज के समय एक कंप्लीट पैनिक का माहौल फैल चुका है। डर है कि रशियंस अटैक ना कर दे, लेकिन डरने का इनके पास रीज़न भी है, क्योंकि फिनलैंड ने भी वही किया है जो यूक्रेन ने किया था। जैसे ही फिनलैंड ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये लोग नेटो को ज्वाइन करेंगे, उसी वक्त रशिया की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया था कि अगर फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करेगा तो उसके इस स्टेप से रशिया की नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट खतरा पहुंचेगा। नाटो सेना डायरेक्ट रशिया के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएंगी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि व्लादिमीर पुतिन ने यही सेम लाइन बोली थी जब यूक्रेन ने भी नेटो को ज्वाइन करने की बात शुरू करी थी। कई रिपोर्ट्स का ये कहना है कि अगर फिनलैंड रशिया के वार्निंग के बाद भी नेटो को ज्वाइन करेगा तो फिनलैंड का भी वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले ही इस इशू को सॉल्व करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने फिनलैंड की प्रेसिडेंट को फ़ोन भी किया था। उन्हें साफ संदेश में कहा था कि फिनलैंड नाटो को ज्वाइन ना करे, उनकी सिक्योरिटी को रशिया से कोई भी खतरा नहीं है। और व्लादिमीर पुतिन ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर फिनलैंड फिर भी नाटो को ज्वाइन करेगा तब रशिया की तरफ से इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। हालांकि व्लादिमीर पुतिन के इस कॉल के बाद भी फिनलैंड का जो रुख है नाटो के प्रति वो नहीं बदला और इसी बात को देखकर रशिया ने फिनलैंड पर एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि रशिया ने फिनलैंड को सप्लाई करी जाने वाली बिजली काट दी है और रशिया के इस स्टेप से फिनलैंड में इलेक्ट्रिक शॉर्टेज की स्थिति बन गई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया के इस कदम से फिनलैंड को एक वार्निंग दी गई है कि वे लोग नाटो को ज्वाइन ना करें और अगर फिर भी वो नाटो को ज्वाइन करेंगे तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का जो पूरा प्रोसेस है वो जल्द ही आगे बढ़ सकता है और रिपोर्ट्स का कहना है कि नाटो देश जल्द ही इस मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में रशिया एक बड़ा एक्शन ले सकता है फिनलैंड पर आने वाले कुछ हफ्तों में और रशिया के इस कदम से यूरोप में स्थिति और भी खराब होगी। लेकिन रशिया का फिनलैंड पर अटैक करना इतना भी आसान नहीं होगा। फिनलैंड एक बड़ी बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, तो सोल्जर्स को डिप्लॉय करने में भी रशिया को समय लगेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया दो फ्रंट पर वॉर शुरू न कर फिनलैंड पर एयर स्ट्राइक करेगा और ये करने से रशिया एक बात साफ कर देगा कि फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करेगा तो फिनलैंड का भी हाल यूक्रेन वाला होगा। लेकिन आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि अचानक से फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन करने का मन क्यों बना लिया, वो भी यूक्रेन वॉर के बीचों बीच। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के प्रति यूरोपियन देशों का नज़रिया पूरी तरीके से बदल चुका है और इस बात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है। अमेरिका इस वॉर के बाद से ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उसके फेवर में आ जाए। अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर कई यूरोपियन देशों ने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया है और वेपन्स की सप्लाई के लिए अमेरिकन कंपनीज को ऑर्डर दे दिया है। दोस्तों, आप ये देख ही सकते हैं कि इस वॉर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका ने ही उठाया है। अमेरिका ने ही नाटो को एक्सपैंड करने का आइडिया दिया था, जिससे अमेरिका रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट कर सके और इसी सब में फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करने का मन बना लिया। लेकिन फिनलैंड ने एक बड़ा ही खतरनाक कदम उठा लिया है। अगर फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करेगा तो अमेरिकन सोल्जर्स डायरेक्ट रशिया के बॉर्डर पर आकर डिप्लॉय किए जाएंगे और इससे रशिया के सिक्योरिटी को डायरेक्ट खतरा पहुंचेगा। आप ये समझ सकते हैं कि रशिया किसी भी हाल में फिनलैंड को नाटो ज्वाइन करने नहीं देगा। अगर हम बात करें यूक्रेन और फिनलैंड की, तब आप जानकर हैरान होंगे यूक्रेन ने 6 साल पहले से ही इस वॉर की तैयारी शुरू कर दी थी। जब रशिया ने यूक्रेन के पार्ट क्रीमिया पर 2014 में कब्जा किया था, तभी से अमेरिकन ने एक छोटे स्तर पर यूक्रेन को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। तो हम ये कह सकते हैं
कि यूक्रेनियंस काफ़ी हद तक तैयार थे इस वॉर के लिए। लेकिन अगर हम फिनलैंड का केस देखें तो वो बिल्कुल ही उल्टा है। फिनलैंड की टोटल आबादी ही 55 लाख के आसपास है और यंग पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम हो रही है। फिनलैंड ने अपनी आखिरी लड़ाई यूएसएसआर के साथ लड़ी थी, वो भी 1940 के समय में। और इन बातों से हम समझ सकते हैं कि फिनलैंड एक एक्चुअल वॉर के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी टॉपिक पर, जिसमें हम पता करेंगे कि क्या यूक्रेन रशिया वॉर एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में कंट्रीज आपस में लड़ने लगे। लेकिन अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर को देखें तो भले ही फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन करने का मन बना लिया हो, लेकिन तब भी ये सारा मामला यूरोप तक ही सीमित है। बाकी कॉन्टिनेंट्स में स्टेबिलिटी तो बनी ही हुई है और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि फिनलैंड को वो बचाने तब तक नहीं जाएगा जब तक फिनलैंड नाटो का मेंबर नहीं बन जाता। तो अगर हम सारी बातों को कंक्लूड करें तो अभी तक वर्ल्ड वॉर के आसार तो कम ही लग रहे हैं, लेकिन चाइना कब ताइवान पर हमला कर दे ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और गाइस, जल्द ही चाइना और ताइवान इशू को लेकर वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।